अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। तो बेटा आज जो है हम अपना दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो कि लेसन नंबर 6 है वैसे बुक में, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ये लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है हाउ टू पिक एन ऑरेंज, कि एक माल्टे का इंतखाब जो है वो कैसे किया जाए। पेज नंबर 31 है बेटा, तो आप खोल लें। आज हम इसकी पहली 20 लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑरेंजेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। माल्टों को जो है, संतरों को दो बुनियादी अकसाम में तकसीम किया जाता है। कैटेगरीज का मतलब होता है बेटे अकसाम। दोज फॉर ईटिंग आउट ऑफ हैंड्स, उनमें से एक किस्म वो है जिसे हम हाथ से खाते हैं। एंड अदर्स यूज फॉर मेकिंग जूस, और दूसरी किस्म वो है जिसका हम रस निकालते हैं। यानी कि माल्टों को बुनियादी तौर पर दो अकसाम में तकसीम किया जाता है, एक हम हाथ से खाते हैं और दूसरी किस्म वो है जिसका हम रस निकालते हैं। फ्यू वैराइटीज़, बहुत चंद अकसाम जो है, वैरायटी का मतलब भी बच्चे अकसाम ही होता है। आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल मुतबादिल हैं कि बहुत कम अकसाम ऐसी हैं जिनको हम बदल सकते हैं, यानी रस वालों को खा भी सकते हैं और जो खाते हैं उनका रस भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी अकसाम हैं। जूस ऑरेंजेस आर पल्पी, जूस वाले जो संतरे होते हैं वो गोदेदार होते हैं। एंड हैव मैनी पिट्स, और इनमें बहुत से बीज होते हैं। पल्पी गोदेदार, पिट्स बीज, ठीक है। कि जूस वाले जो संतरे होते हैं वो बहुत गोदेदार होते हैं और इनमें बीज होता है, विच मेक्स, यही वजह है, ईटिंग दैम, उन्हें खाना, अनकम्फर्टेबल, आसान नहीं है। यही वजह है क्योंकि उनमें गोदा ज़्यादा होता है और उनमें बीज ज़्यादा होते हैं, यही वजह है कि उन्हें खाना आसान नहीं है, यानी उन्हें खाना परेशान कुन है, ठीक है। वाइल ईटिंग ऑरेंजेस, जबकि खाने वाले संतरे दो जूसी, अगरचे वो भी उनमें भी रस होता है, आर प्रोपोर्शनेटली, निस्बतन लेस सो देन जूस ऑरेंजेस, लेकिन वो उनकी निस्बत, उनमें जूस रस वाले ऑरेंजेस संतरों की निस्बत कम होता है। वो कहता है अगरचे खाए जाने वाले संतरों में भी रस होता है, लेकिन रसीले संतरों की निस्बत उनमें जूस जो है वो कम होता है। प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है बेटे निस्बतन, ठीक है। ईटिंग ऑरेंजेस विद मोर टेंडर, खाने वाले संतरे विद मोर टेंडर इंटीरियर्स, उनका अंदरूनी हिस्सा जो होता है वो नरम होता है, टेंडर होता है, नरम होता है। एंड और फ्यू इफ़ एनी सीड्स, अगर उनमें कुछ बीज भी हों तो बहुत कम होते हैं। आर आल्सो द मोर एक्सपेंसिव ऑफ द टू, और ये संतरों की दोनों अकसाम में से सबसे ज़्यादा महंगे संतरे हैं। यानी कि खाए जाने वाले संतरों में बीज हों तो कम होते हैं और ये महंगे भी हैं दोनों अकसाम में से, ठीक है। खाए जाने वाले संतरों का अंदरूनी हिस्सा नरम होता है, अगर बीज हों तो वो कम होते हैं, और ये दोनों अकसाम में सबसे महंगे हैं। इट वुड बी वेस्टफुल, तो ये ज़ाय होगा, नुकसान होगा, टू यूज़ दैम फॉर जूस, तो उनका रस निकालना जो है वो ऐसे समझे कि आप नुकसान कर रहे हैं, उनका रस निकालना नुकसान के बराबर है। वैराइटीज़ ऑफ ईटिंग ऑरेंजेस इंक्लूड टेम्पल्स, तो खाए जाने वाले संतरों की जो वैराइटीज़ हैं वो ये हैं: टेम्पल्स, टेंगोलिस, नेवल्स, किंग्स, टेंगरजाइंस, मैंडरिन्स एंड क्लेमेंटाइंस। तो ये सारी जितनी भी वैराइटीज़ हैं ये खाए जाने वाले संतरों में पाई जाती हैं। इन जनरल, आम तौर पर फ्लोरिडा ऑरेंजेस, फ्लोरिडा एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, वहाँ के जो संतरे होते हैं हैव थिनर स्किन्स, उनके छिलके जो हैं वो पतले होते हैं। फ्लोरिडा के संतरों के छिलके जो हैं वो पतले होते हैं। दैन द सेम वैराइटीज़ फ्राम कैलिफोर्निया, तो वो कहता है कैलिफोर्निया एक दूसरी जगह का नाम है कि अगर आप कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा की सेम वैरायटी उठा लेते हैं माल्टे की, तो उनमें से जो फ्लोरिडा के संतरे हैं उनके छिलके नरम होते हैं, हल्के होते हैं। एंड आर बेटर एंड जूसियर, और वो बेहतर होते हैं और उनमें रस भी ज़्यादा होता है। किस जगह के माल्टों की निस्बत? कैलिफोर्निया के माल्टों की निस्बत। विद अ लाइटर एंड माइल्डर टेस्ट, और उनका जायका भी मीठा होता है। मच लाइक स्वीट वाटर, मीठे पानी की तरह। अगर हम जो है वो मुआजना करते हैं फ्लोरिडा के संतरों का कैलिफोर्निया की सेम जिनस के साथ, तो फ्लोरिडा के जो संतरे होते हैं उनके छिलके नरम होते हैं, वो बेहतर होते हैं और उन जूस भी ज़्यादा होता है, उनका जायका भी मीठा होता है, मीठे पानी की तरह। फ्लोरिडा ऑरेंजेस और फ्लोरिडा के जो संतरे हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्वीटनेस, अपनी मिठास की वजह से, प्रोबेबली हैव ग्रेट अपील, तो वो बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। अपील का मतलब होता है बेटा लुभाना, पसंद आना। टू द एवरेज अमेरिकन पैलेट, पैलेट का मतलब क्या होता है? जायका, ठीक है। तो फ्लोरिडा के ऑरेंजेस जो कि मीठे होते हैं और इसलिए ज़्यादातर अमेरिका का जायका, अमेरिकन जायका रखने वाले लोगों को ये लुभाते हैं। द थिकर स्किन्ड कैलिफोर्निया वैराइटीज़
और कैलिफोर्निया के जो संतरे होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो सख्त होते हैं। वैराइटीज़ हैव अ फ्लेवर, तो उनका जायका जो होता है दैट अपील मोर टू सोफिस्टिकेटेड, वो ज़्यादातर शाइस्ता महज़ब तहज़ीब याफ्ता लोगों को, यूरोपियन ओरिएंटेड पैलेट्स, यूरोपियन जायका रखने वाले लोगों को लुभाता है। यानी कि फ्लोरिडा का जो है वो अमेरिकन जायका रखने वाले लोगों को उभारता है, लेकिन कैलिफोर्निया के जो माल्टे हैं वो क्या करते हैं, यूरोपियन जायका रखने वाले लोगों को लुभाते हैं। दो लेस जूसी, अगरचे इनका जूस कम होता है, एंड स्वीट और कम मीठे होते हैं। दे हैव द मोर कंसनट्रेटेड बिटर स्वीट, तो ये क्या है, इनमें थोड़ी सी खटास भी होती है। ऑरेंज फ्लेवर दैट मोस्ट connoisseurs prefer and they are the hands down favorite in the न्यूयॉर्क मार्केट। अगरचे ये खट्टे होते हैं, जायके में थोड़े से खट्टे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी connoisseurs का मतलब होता है कदरदान, साहिब ज़ौक़, साहिब कदरदान जो लोग हैं, साहिब ज़ौक़ लोग जो हैं वो इनको पसंद करते हैं, और न्यूयॉर्क की मंडी में ये हाथों हाथ बिक जाते हैं, बहुत जल्दी ही बिक जाते हैं। इन एडिशन मज़ीद ये फ्लोरिडा ऑरेंजेस ऑफन हैव ग्रीनिश स्किन, फ्लोरिडा के जो संतरे हैं उनकी जो छिलका होता है वो सब्ज़ी माइल होता है, यानी सब्ज़ रह जाता है, एंड रसेट पैचेस, और उन पर सुर्ख धब्बे होते हैं। अगरचे वो पक भी जाते हैं तब भी उनका रंग जो होता है वो थोड़ा सब्ज़ होता है, और उन पर सुर्ख दाग होते हैं एट मैच्योरिटी, पके हुए हालत में। यानी कि पकने के बावजूद भी फ्लोरिडा के जो संतरे हैं उनका जो रंग है वो सब्ज़ी माइल होता है और उन पर सुर्ख धब्बे होते हैं। बिकॉज द पब्लिक लाइक्स ऑरेंजेस टू बी ग्लीमिंगली, क्योंकि लोग जो हैं वो चमकदार माल्टों को पसंद करते हैं। कलर इज़ एडेड टू द स्किन्स ऑफ द फ्लोरिडा क्रॉप, तो फ्लोरिडा के संतरों को जो है वो रंग दिया जाता है। इफ़ द वेदर हैज़ बिन सच दैट दे रिमेन ग्रीन, अगर मौसम इस तरह का हो कि वो सब्ज़ रह चुके हैं आलदोराई पके होने के बावजूद भी, अगर पक जाने के बावजूद भी फ्लोरिडा के ऑरेंजेस संतरे जो हैं वो सब्ज़ रह जाते हैं तो उनको रंग लगा दिया जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो रंग वाले माल्टों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चमकदार माल्टों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बेटा आज का ये हमने फर्स्ट 20 लाइन्स पढ़ी हैं। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, किसी लाइन का मतलब समझ ना आया हो, किसी पैराग्राफ का या किसी लफ्ज़ का मतलब समझ ना आया हो, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर जो आपके क्लास टीचर अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट पढ़ा रहे हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।